2005 में आरपीएफ में हो गया और आरपीएफ के दौरान ही कुछ समय के बाद मैं नौकरी करता हुआ जा रहा था और कुछ समय के बाद मैंने सोचा यार इससे भी कुछ नहीं होने वाला है भाई, सीआरपी की नौकरी कर ली, आरपीएफ की काफी नौकरी हो गई, इससे कोई बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ से दाल रोटी चल सकती है, केवल सरकारी नौकरी सिर्फ गारंटी है कि भाई आपकी दाल रोटी बराबर बनी रहेगी, ये गारंटी तय है। लेकिन ये बात भी तय है कि कभी भी सरकारी नौकरी कभी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देगी। करता हुआ जा रहा था, फिर मैंने सोचा मेरी पोस्टिंग जबलपुर हो गई और जबलपुर के मैं ड्यूटी कर रहा था और बड़े बड़े सपने थे। मैंने सोचा यार यहाँ ऑटो बहुत चलते हैं, चलो ऑटो ले लिया जाए। और जब मैं सोच ही रहा था तो एक मेरा साथी बोला कि भाई साहब ट्रांसफर हो जाएगा, अगर आपने ऑटो चलाया यहाँ तो ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने ऑटो लेना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा यार अभी इस प्लान को भगाओ, यहाँ से ये नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद मेरा ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया, वहाँ से भी मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने कहा यार नौकरी से कोई बड़ा काम होने वाला नहीं है। फिर कुछ समय के बाद मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने कहा भाई दोनों भाई हैं हमारे, एक आरपीएफ में है और एक और हैं बड़े भाई हैं, इन दोनों को सेट करके मैंने ट्रक लगवा दिया भाई। और ट्रक लगवा दिया तो उसमें भाई घाटा चला गया भाई, 9 लाख रुपए का घाटा चला गया उसमें। और उसमें जाने के बाद मैंने कहा भाई यहाँ से कोई बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है, छोड़ो उसी के। और फिर कुछ समय के बाद आज से 4.25 साल पहले जो एक दमदार अपॉर्चुनिटी, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मेरे घर पर लेकर आए, मैं चाहूंगा सतपाल सर और मुनीष सर, इन दोनों व्यक्तियों के लिए, दोनों सीनियर्स लीडर्स के लिए मेरी तरफ से दिल से जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। मुझे बिजनेस प्लान दिखाया और दिखा रहे थे, उसके साथ में ही मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहा था और काफ़ी कोचिंग भी लगा रहा था। इलाहाबाद में खूब कोचिंग भी की, दमदारी से 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता था। और पढ़ने के बाद मुझे यही था, या तो मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है या असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, बहुत बड़ा काम करना है। ये शुरू से ही मेरे अंदर सोच थी। किसी भी मैं अधिकारी को देखता था, मैंने कहा यार मैं भी होना चाहिए हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मैथ मेरी इतनी पुअर थी कि उसमें कोई सिस्टम नहीं बैठने वाला था। और अगर रटने की बात करें तो कोई अच्छी बुक ले आओ, रामायण ले आओ, उसको भी रट के डाल देंगे। गजेंद्र सिंह सोकरवाल के ये 100% ये बात थी, RS अग्रवाल की मैथ पूरी रट के डाल दी मैंने। आप सवाल बताओ कि भाई 100वें नंबर का सवाल का आंसर ये है। मुझे पता था भाई परीक्षा होने वाली है 2008 में सब इंस्पेक्टर की, और उसमें यह हुआ कि उससे एक भी सवाल सब इंस्पेक्टर में नहीं आया और उसी में मैं फिजिकल तो कर गया लेकिन फेल हो गया। फिर वहाँ से जाने के बाद ये बिजनेस प्लान लेकर आए और मैंने बोला यार कहीं 2 लाख रुपए सबसे आते हैं क्या, 8 लाख आते हैं क्या? सबसे ज़्यादा पैसा जो मिलता है कलेक्टर को मिलता है और 1 लाख मिलता है। पहलवान जी से बोला मैंने, पहलवान जी आप तो भाई मोटी बुद्धि के आदमी है, पहलवान आदमी है, आप तो फंस गए, मुझे कहीं फंसाने के लिए आए हैं भाई। और मैंने, पहलवान जी भी इतना नहीं जानते थे, ज्वाइन ही हुए थे, पहलवान जी ने मेरा फॉलोअप नहीं किया और केवल बिजनेस प्लान जरूर दिखाया था। उसमें जो अपना यहाँ अपने स्टेशन के पास में राजमहल गार्डन प्लान दिखाया और उसमें सर लोग आते थे, राकेश सर और सत्येंद्र सर, उसमें प्लान चलता था भाई 2 लाख 20, 8 लाख रुपए महीना। अब इन्होंने दिखा के प्लान मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं आते ही घर डिस्कस करने लगा। मैंने कहा यार 2 लाख सप्ताह, 8 लाख रुपया महीना कहीं आ भी सकता है क्या? लेकिन मेरे अंदर दिन ही दिन चल रहा था और तैयारी भी कर रहा था। और खेलनी में मेरी पोस्टिंग थी आरपीएफ में, और मैं 1:30 बजे रात में जब पढ़ाई कर रहा था तो 1:30 बजे मुनीष जी को और सत्यपाल जी को कॉल किया। मैं सर ईमानदारी से बताओ, आपने जो बिजनेस प्लान दिखाया है उसमें मेरे को नींद नहीं आ रही और मेरी पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। मेरे को एक व्यक्ति से ऐसे मिलाओ कि जो व्यक्ति 8 लाख रुपए महीने कमाता है। तो सर के माध्यम से सत्येंद्र सर ने उनका पेन नंबर दिया था, ओम प्रकाश नौपाड़ जी का, मेरी बात कराई, इन्होंने नंबर देख के, और मैं सीए के पास गया और देखा कि हाँ वाकई में 2 लाख सप्ताह आता है, 8 लाख रुपए महीने आता है। और देखने के बाद, मुट्ठी बांधने के बाद काम करने लगा। और काम करने के बाद और मैंने सोचा भाई मेरे बड़े भाई साहब आरपीएफ में थे, उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और ये बार बार जब भी रेस्ट आते थे मेरे से बोलते भाई यार तू ज्वाइन हो जा, एक मेरा मेंबर बन जा, तू एक मेंबर बन जा मेरा भाई, एक तो तू हो जाएगा, एक और देख लेंगे। और मैं, मुनीष जी कई बार आए, पहलवान जी आए, कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला यार भाई है, चलो भाई की वजह से एक डीडी डाल देते हैं। फिर एक नहीं, मैंने 3 ट्रिपल आई 27,500 रुपये का पैकेज लेके और ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में और क्या होता है, जो पैकेज मेरे को पसंद नहीं आया और मैंने बिजनेस को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद बिल्कुल नेगेटिव होके बैठ गया और कोई काम वाम कुछ भी नहीं। होतीलाल कुंतल जी आए और बार बार बताएं, और गोविंद जी के घर पे हम बैठे हुए थे, वो बता रहे थे, तो मैंने उनकी गर्दन पकड़ ली। मैं सुन,
मैंने कि ये सूट लेंथ वगैरह ये ले जाओ अपने घर में, 27,500 रुपये चाहिए, नहीं तो FIR कराने जा रहा हूँ तुम्हारे नाम से। और मैंने कि सुन, वो आगरा से आते हैं ना, वो आते हैं, वो प्राइवेट आदमी आते हैं, तो उनके नाम से और आपके नाम से और मुनेश जी के नाम से और पहलवान जी इन सबको लपेटूंगा और उद्योग नगर थाने पे जाके और FIR कराने के लिए तैयार हो गया। या तो मेरे पैसा चाहिए या फिर FIR होगी ठोक के। मैं जो एक पुलिस वाले आदमी को फंसा दिया, बताइए, RPF में जॉब करने वाले आदमी को फंसा दिया इतनी। फिर मैं बिजनेस को छोड़कर बैठ गया और कोई नहीं। और जब ये आए पहलवान जी और साइड में भगते थे दूर दूर मेरे से, जैसे मैं इनके ड्यूटी करके आऊं और छुप छुप के इधर उधर से भग जाएं कि गजेंद्र जी का सामना नहीं होना चाहिए। और गांव में प्लान दिखाएं और प्लान दिखाने के बाद जैसे जाए, 2-4 लड़के मैंने तैयार कर लिए। मेरे सतपाल सर और मुनेश सर अगर कोट वोट पहन के आए और किसी को प्लान दिखाएं तो मेरे को जरूर बताना। उन्होंने 2-3 प्लान दिखाए और जाके मैं सूट लेंथ में देख ये क्या है, 1000-2000 के सूट लेंथ और नेगेटिव करके उन्होंने 2-3 फॉर्म भरवा के, और वो नेगेटिव आज तक भी वो लोग ज्वाइन नहीं हुए। मैंने भी बताया कि भाई बहुत शानदार बिजनेस है, जो पहले तो बता रहे थे नेगेटिव है और शानदार बिजनेस है, वो आज भी ज्वाइन नहीं हुए। और कुछ समय के बाद जब पहलवान जी ने फोटो दिखाया कि भाई मैं सिल्वर हो गया, मुनेश जी ने दिखाया मैं सिल्वर हो गया, मैंने बोला, मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो कहीं ये 8 लाख रुपया कमाने लग जाए। मेरे गाँव के रहने वाले, पड़ोस के रहने वाले, फोटो दिखाया इन्होंने, फोटो। मैंने कि यार ये भी फोर्स वाले और मैं भी फोर्स वाला, कहीं ऐसा नहीं हो ये 8 लाख रुपए महीने कमाने लग जाए और मैं रह जाऊं। अब धीरे धीरे मेरे मन में खलबली होने लगी। उसके बाद में फिर भी काम नहीं कर रहा था। फिर क्या होता है, एक दिन जब मैं ट्रेन में जब जा रहा था, ड्यूटी लगी थी मर्दर, आगरा से लेके और जोधपुर तक गाड़ी जा रही थी मर्दर में, और वो व्यक्ति भी मेरे साथ था जो आज आया हुआ है, विनोद सिंह गुजर RPF। वो मीर सर से करीब 2 घंटा बहस हुई और मैंने ड्यूटी डाटी तो छोड़ी, मैंने इधर साइड में हट जाओ। और वो मीर सर से मैं झगड़ा करने लगा। मैंने कि ये फर्जी है, ये बता रहे बुक में देखो मेरा फोटो। मैंने कि मैं छप्पा हूँ भाई फोटो ऐसा, और बुझ करे अच्छा 5 लाख रुपए देता हूँ मैं छप्पा हूँ। अच्छा फिर चेक दिखाए, नहीं फर्जी चेक है, कंप्यूटर से अभी निकलवा दूंगा ऐसे चेक। अब उनसे बहस करने के बाद काफी देर जो कह रहा है यार ये भरतपुर वाले तो ये कुछ समझेंगे नहीं, और मेरे नेम प्लेट लग रही सोगरवाल, बोले सोगर वालों में ब्याया हूँ मैं हाथी के नगरा में। अब मैंने सोचा यार जानकारी करते हैं कहीं सही बोलने का, और हाथी के नगरा में उनका एक साला था अर्जुन, वहाँ पूछताछ करके मैंने कहा यार फौजी आदमी है, झूठ तो बोलते नहीं है। उनकी जानकारी करने के बाद मुझे लगा यार सच हो सकती है बात, भाई 8 लाख आ सके। उन्होंने बोला आप क्या कमाते हो, कितनी सैलरी है, मैंने कहा 25,000। मुझे खुश है, अरे मैंने कहा हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ जो बेल्ट की नौकरी में जो RPF की नौकरी है ना, और उससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है, और उसको मैं सलूट करता हूं। और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी फोर्स हैं, RPF से बढ़िया कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है साथियों, कोई नौकरी नहीं है। ये मैंने उन्होंने बोला, और ये बताने के बाद उन्होंने मेरे को नंबर दिया। मोबाइल नंबर देने के बाद मैं उनके पीछे लग गया। अब बातचीत तो हो चुकी थी। फिर एक बार क्या हुआ, सतपाल सर ने और धर्मवीर सर ने सत्येंद्र सर की जो डायमंड शिप हो रही थी, उस डायमंड शिप में इन्होंने मुझे बैठा दिया, और डायमंड शिप में 1400 रुपए का एंट्री पास, मेरी 1400 रुपए का एंट्री पास। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अपने आप ले चलो, इन्होंने ही पैसा लगाया था उसका। और इसी JP पैलेस होटल में, और यहाँ देखने के बाद सत्येंद्र सर की डायमंड शिप देखने के बाद दमदारी से वो वहीं मुट्ठी बांध रहा था। मैंने कहा यार इतना बड़ा सम्मान और यहाँ होता है, पैसा भी मिलता है, और बताओ इतना मान सम्मान मिलता है, इस बिजनेस को जरूर करूंगा। और यहीं से मुट्ठी बांधी थी मैंने, और यहीं से कमिटमेंट लिया था कि कुछ भी हो जाए, और यहाँ मुनेश जी गवाएं, सतपाल जी गवाएं, ठोक के कोई काम नहीं, कुछ नहीं, और ठोक के यही JP पैलेस है टाइगर साहब, यहाँ ठोक के कसम खाई थी कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं, कि यहाँ से एक दिन डायमंड बन के नहीं दिखाया। डायमंड आज कोई भी फंक्शन में जाते हैं, आधा घंटे तो फोटो खिंचवाने के लिए चाहिए, बताइए, आधा घंटे। और नहीं तो अगर ये बिजनेस नहीं होता तो क्या करते, एक स्टेशन पे एक डंडा हाथ में ले लिया और स्टेशन पे जाते जाते, ओए विकलांग डिब्बे में बैठा है, ओए महिला डिब्बे में बैठा है, 162 धारा लग जाएगी तेरे में, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, क्या कर रहा है, और यही करता रहता। और इस नौकरी को एक में नौकरी छोड़ चुका हूं, पहले बता चुका हूं भाई, CRPF की नौकरी में छोड़ चुका हूं। और RPF की नौकरी भी छोड़ने के लिए 6 महीना पहले मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब मुझे RPF की नौकरी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पिताजी आए, भाई नहीं है, ये कंपनी चलती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आज से पहले मैं किसी भी प्रोग्राम में इनको नहीं लेके आया, किसी भी प्रोग्राम में ना कोई भाई है, माता जी है, कुछ है, मुझे पता है भाई इनको क्या पता है। क्योंकि मैं तो आया था भाई यहाँ 2 लाख रुपए सप्ताह, यानी 8 लाख रुपए महीना मिल जाएगा,
लेकिन 4 साल काम करते करते मुझे तो इतनी शानदार इंडस्ट्री मिली कि साला 28 लाख रुपए महीना कर दिया कंपनी ने। बताइए, 28 लाख रुपए महीना कर दिया। आगे आगे देखते चले जाओ। देखिए 4.25 साल का ये अचीवमेंट है, और नहीं तो मैं नौकरी 15 साल भी करता रहता, 20 साल, ये नहीं सोच सकता था। 300 वर्ग गज में कोठी है साहब, शानदार और दमदार है। 5 रूम नीचे बने हुए हैं और 3 रूम ऊपर बने हुए हैं, और एकदम लग्जरी स्टाइल की कोठी है। जब आप देखोगे भाई सर ने भी कोई चीज ली है शानदार क्वालिटी की, तो मैं चाहूंगा भाई मेरी कोठी के नाम पे एक शानदार ताली तो बजा दीजिए। सर से रूबी लेवल पे मैंने कमिटमेंट किया था कि भाई 2019 में मेरे पास मकान होगा। सर अभी 2019 आई नहीं है, पूरा हो गया, और अब फिर ये टाइगर कमिटमेंट करता है 2020 में इस गजेंद्र सिंह सोगरवाल के पास में कम से कम 50 लाख की ऑडी, BMW, मर्सिडीज 101% होगी, 101% होगी।